इंसान कभी गलत नहीं होता, उसका वक्त गलत होता है, मगर लोग इंसान को हमेशा गलत कहते हैं। जैसे पतंग कभी नहीं कटती, उसका धागा ही कटता है, मगर लोग हमेशा कहते हैं कि पतंग कटी। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल नवंबर 2023 के इस विशेष एपिसोड में। ये एपिसोड मीन राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। तो आइए अब आरंभ करते हैं मासिक राशिफल नवंबर 2023 और सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहां तक गेन, प्रॉफिट, सक्सेस, एप्रिसिएशन, यश का सवाल है, राशि से 11th हाउस से, लाभ भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। आपकी राशि के लाभ भाव के अधिपति हैं शनि, जो कि राशि से 12th हाउस में विराजमान है। शनि की साढ़े का फर्स्ट फेज आपको स्टार्ट हो चुका है। ऐसी स्थिति में संघर्ष के साथ में ही उपलब्धियां होगी, ये बात याद रखिएगा। और संघर्ष का मतलब ये नहीं है कि सारा संघर्ष सिर्फ आपके ऊपर ही रहेगा। जो एक सामान्य भाषा में संघर्ष बोलते हैं, एफर्ट करने पर ही आपको सफलता मिलेगी, उसको संघर्ष कहा जा सकता है। नवंबर आपके लिए काफ़ी बेटर है, क्योंकि बृहस्पति और राहु की जो युति थी धन और संपत्ति भाव में, वो हट चुकी है, वो अलग हो चुकी है। अब स्थितियां आपके पक्ष में ज़्यादा है, आपके फेवर में ज़्यादा है। तो अगले 6 महीने 1 मई 2024 तक बृहस्पति का शुभ प्रभाव आपको निरंतर मिलता रहेगा। राशि से 2nd हाउस में बृहस्पति के स्वतंत्र होने के कारण आपकी राशि के स्वामी ही बृहस्पति है, आपके कैरियर लॉर्ड बृहस्पति है और 2nd हाउस में बृहस्पति को बहुत शुभ माना जाता है, स्पेशली इन्वेस्टमेंट के लिए, ये गेन के लिए, धन और संपत्ति के लिए, वाणी के लिए या खानदान की समृद्धि के लिए। तो ऐसी स्थिति में नवंबर 2023 में आप जो भी एफर्ट करेंगे उसमें आपको यश, सक्सेस या प्रॉफिट जरूर होने वाला है। और ऐसे में जो लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए, प्रॉपर्टी मार्केट से जुड़े हुए या रियल एस्टेट से जुड़े हुए, उन लोगों को ज़्यादा सफलता मिलने के योग हैं, उनको ज़्यादा गेन मिलने के योग हैं। यहाँ लाभ भाव पर मंगल की दृष्टि अपनी उच्च राशि पर। मंगल जो कि आपकी कुंडली के अंदर, आपकी राशि कुंडली में भाग्य भाव के अधिपति हैं, धन और संपत्ति भाव के अधिपति हैं। दोनों ही भावों पर, लाभ भाव और धन और संपत्ति भाव, दोनों ही स्थितियों में मंगल की शुभ दृष्टि पड़ रही है, स्वराशि पर भी और उच्च राशि पर भी। तो इसका भी लाभ आपको जबरदस्त ढंग से मिलेगा। एनर्जी बहुत हाई रहेगी, जोश खरोश के साथ में कामकाज करेंगे, या जहां पर आपको लाभ दिखेगा वहां पर आप खूब मेहनत करेंगे, अल्टीमेटली आप लाभ हासिल कर ही लेंगे। येन केन प्रकारेण। बहुत सी बार ऐसा होता है कि लोगों को लाइन में खड़ा होना पड़ता है, उससे वो घबरा जाते हैं या लाइन छोड़ देते हैं। आप वो व्यक्ति होंगे जो हर हालत में अपनी लाइन को नहीं छोड़ेंगे, अपने एटीट्यूड को नहीं छोड़ेंगे, और जो काम है उस काम को पूरा करके ही आप अपने भाग्य को जगाएंगे। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए स्थितियां सामान्य हैं, अर्थात आपको अपने जॉब को निरंतर करते रहना है। आपको इधर उधर जंप मारने की आवश्यकता नहीं है, जॉब को स्विच करने की स्थिति यहाँ पर नहीं है। इसलिए जहाँ पर आप हैं वहीं पर स्थिर बने रहिए, वो आपके लिए सही रहेगा। संघर्ष आपको करना पड़ेगा, एफर्ट आपको ज़्यादा करने पड़ेंगे। जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं, जिस फैक्ट्री में या जिस लाइन में भी आप काम कर रहे हैं, उस पर अपना 100% देने की कोशिश कीजिए, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेटर होगा। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, और यहाँ प्रोफेशनल्स का मतलब है यहाँ पर जो लोग कंप्यूटर प्रोफेशनल्स हैं, आईटी प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, इंजीनियर की बात कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन वाले लोग हो सकते हैं, या फिर एथलीट हो सकते हैं, डिफेंस के लोग हो सकते हैं जो एक्सपर्ट में आते हैं, जो फैक्ट्री लाइन के एक्सपर्ट हो सकते हैं, ठीक, मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट के जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी बात कर सकते हैं, या फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं। उन लोगों के हिसाब से ये माह नवंबर 2023 बहुत ज़्यादा उनके लिए एप्रिशिएटेबल है, अर्थात वो जो काम करेंगे उनके लिए कमाई के मौके भी होंगे, वो रिसोर्स से भी फ़ायदा कमाएंगे और एक्स्ट्रा सोर्सेज भी पैदा करेंगे, रिसोर्सेज भी पैदा करेंगे। जो लोग जॉब कर रहे हैं वो भी अपने रिसोर्सेज से, वो कोई न कोई रिसोर्सेज पैदा करके पैसा जरूर कमाएंगे, चाहे वो जॉब वर्क हो सकता है, एक्स्ट्रा शिफ्ट हो सकती है, ओवर टाइम हो सकता है, कोई न कोई ढंग से यहाँ पर संघर्ष करके, मेहनत करके अपने आप को बिल्डअप जरूर करेंगे। और जो लोग कोई न कोई ढंग से बिजनेस करते हैं उनके लिए स्थितियाँ यहाँ पर संघर्ष के साथ में उपलब्धि की है। इजी सक्सेस आपको नहीं मिलेगी। जो भी फैक्ट्री लाइन में है, जो मैन्युफैक्चरिंग लाइन में है, उनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा मशीनों की टूट फूट से, या जो लोग लेबर कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको लेबर के ऊपर ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, केयर करनी पड़ेगी। छोटा सा हादसा भी आपकी जो लाइन है, मैन्युफैक्चरिंग लाइन है, उसको डिस्टर्ब कर सकता है।
प्रोडक्शन को डिस्टर्ब कर सकता है, उसका आपको ख्याल रखना पड़ेगा। नवंबर 2023 में मेटल, मेडिसिन, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, एनी टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, एजेंसी बिजनेस, कमीशन एंड ब्रोकरेज, लेदर, स्क्रैप, एनी टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, उससे संबंधित जो लोग भी हैं वो यहाँ पर थोड़ा एफर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा, तभी वो संतुष्ट हो पाएंगे। लेकिन गेन जरूर होगा, नुकसान नहीं होगा। संतुष्टि के लिए आपको ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। आप में से जो लोग लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन या होटल रेस्टोरेंट से जुड़े हुए, माइनिंग एंड हर्बल से कोई न कोई ढंग से जुड़े हुए हैं, या इलेक्ट्रिकल गुड्स से संबंधित कामकाज करते हैं, या वो लोग जो कोई न कोई नई बिल्डिंग्स में वायरिंग का कामकाज करते हैं, इलेक्ट्रिक सप्लाई से संबंधित कामकाज करते हैं, इलेक्ट्रिशियन है, आप ये समझ सकते हैं, उन लोगों के लिए भी स्थितियां बहुत बेटर बनी हुई है। सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर हर हालत में यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ढंग से गेन करेगी, कमाएगी। लास्ट में जो लोग फाइनेंस का काम करते हैं, फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करते हैं, गिरवी का काम करते हैं, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, या वो लोग जो बेकरी या कैटरिंग से संबंधित मिठाई का कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत बड़े वॉल्यूम में कामकाज करने का मौका मिलेगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कमाई करने का मौका मिलने वाला है। तो हर हालत में सिर्फ जो शनि से संबंधित कामकाज करते हैं उन लोगों को ज़्यादा एफर्ट करने पर ही आपको फल मिलेगा, क्योंकि सिंपल भाषा में शनि के साढ़े साथी का मतलब ये है कि चेन ऑफ प्रॉब्लम्स होना या हर काम में ऑब्स्टिकल्स आना, वो शनि की साढ़े साथी का एक साधारण सा जो आपको प्रभाव मिलने वाला है, उससे आपको यहाँ पर ध्यान रखना ही पड़ेगा, उसको फाइट करना ही पड़ेगा। आइए अब बात करें आपके लिए इन्वेस्टमेंट की। राशि से सेकंड हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है, तो इन्वेस्टमेंट के मामले में आप बहुत भाग्यशाली होने वाले नवंबर 2023 में, और स्पेशली 16 नवंबर 2023 तक ज़्यादा योग है। यहाँ पर मंगल स्वयं अपनी राशि पर दृष्टिपात कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप फिजिकली लैंड एंड बिल्डिंग पर या प्रॉपर्टी पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बुकिंग करवा सकते हैं। कोई खास मौके पर जो भी छूट मिल जाए उसका फ़ायदा उठाते हुए आप कोई न्यू फ्लैट की या नए विला की बुकिंग करवा सकते हैं, उससे फ़ायदा उठा सकते हैं, वो योग है। आप गोल्ड पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ऑर्नामेंट्स पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और अपनी जो संतान है जिनकी विवाह की बातें आप सोच रहे हैं या उस एज के आसपास आ रही है, तो अभी से वो इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि सोने की जो स्थिति है वो तो दिन ब दिन और ऊपर ही जाती जा रही है। आप 5 साल पहले का भाव देख लीजिए, 10 साल पहले का भाव देख लीजिए, आपकी जब शादी हुई थी उस समय का भाव आप चेक कर लीजिए और आज की स्थिति देख लीजिए। तो आज भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 10 साल के बाद में आपको यही लगेगा, काश उस समय मैं ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया होता तो अच्छा होता। जो लोग शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनको प्रॉपर्टी मार्केट से संबंधित कोई स्क्रिप्ट पर या रियल एस्टेट से संबंधित एडवाइजरी कोई स्क्रिप्ट मिल जाए, फाइनेंस कंपनी मिल जाए, बैंकिंग का कोई शेयर मिल जाए, और गोल्ड से संबंधित गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और या फिर आप कोई न कोई बेकरी, कन्फेक्शनरी से संबंधित कोई कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल से संबंधित कोई कंपनी स्क्रिप्ट आपको मिल जाती है, इलेक्ट्रिकल गुड्स बनाने वाली, बल्ब बनाने वाली, ट्यूबलाइट बनाने वाली, एलईडी लाइट्स बनाने वाली, फैन बनाने वाली या होम अप्लायंसेज बनाने वाली, उस कंपनी की स्क्रिप्ट में भी इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए शुभ रहेगा। या फिर आप आईपीओ, नए नए आईपीओ निकलते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन फिजिकली गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना, चांदी में इन्वेस्टमेंट करना बहुत शुभ है, बहुत सही रहेगा। आइए अब बात करें आपके परिवार के सुख की। राशि से 4th हाउस से सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। नवंबर 2023 में इस विशेष त्यौहार के अवसर पर अपने घर में या तो टेलीकॉम प्रोडक्ट आएगा, कोई मोबाइल फ़ोन आएगा, और या फिर कोई म्यूजिक सिस्टम की खरीद होने वाली है। इस त्यौहार के मौके पर यह संभावना 99% सही होने वाली है। आपकी माताजी के साथ में ट्यूनिंग बहुत अच्छी होगी, और आप अपने घर में भी फर्निशिंग्स अतः नए पर्दे या नए कपड़ों के बारे में सोचेंगे। शॉपिंग बहुत शानदार ढंग से होगी, और साथ ही साथ परिवार के लिए एक प्रकार से बहुत सुखद स्थिति का निर्माण होगा। सौहार्द वाली परिस्थितियां आपको दिखाई देंगी, और नई प्रॉपर्टी के बारे में, नई व्हीकल के बारे में भी अगर आप सोच रहे हैं तो कुछ गलत नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि ये अवसर ही ऐसा है जहां पर खरीद हमेशा यादगार होती है। मौका ढूंढा जाता है, अवसर पर आप कुछ न कुछ खरीदें। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा की, संतान सुख की। पहले बात करेंगे शिक्षा की। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। इस भाव पर राहु की दृष्टि है और इस भाव के अधिपति चंद्रमा है। तो ऐसी स्थिति में कुछ बेचैनी, कुछ अनकंफर्टेबल, या फिर ये बोल सकते हैं कि आपका स्वभाव आपको चंचल बना देगा,
जो स्थिति 30 अक्टूबर से निर्मित हुई है वो आपको नवंबर में डिस्टर्ब करती नजर आएगी, क्योंकि राहु और बृहस्पति 30 अक्टूबर तक साथ में थे। राहु मीन राशि में ही आए 30 अक्टूबर की शाम को। तो ऐसी स्थिति में राहु अब शिक्षा भाव पर दृष्टिपात करके, शिक्षा से शिक्षा भाव 9th हाउस है उस पर दृष्टिपात करके आपको कुछ विचलित करेगा या कुछ कंफ्यूज करने का काम भी कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में राहु के उपाय करके थोड़ा सा आप राहत प्राप्त करेंगे। जब भी आपको ऐसा लगे कि आप थोड़ा से डिस्टर्ब हो रहे हैं, राम रक्षा जो स्तोत्र है उसका पाठ सुन लें, या छोटा सा मंत्र है ओम राम राहवे नमः, वो मंत्र का जाप कर सकते हैं। मन ही मन थोड़ी देर के लिए आपको रिलैक्स मिल जाएगा। सब्जेक्ट की बात करें तो नवंबर 2023 में जो लोग टूर्स एंड ट्रैवलिंग से संबंधित, मास्टर ऑफ टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित स्टडीज़, या जो लोग गाइड की स्टडीज़ कर रहे हैं उन लोगों को सपोर्ट मिलेगा। जो लोग आईटी सेक्टर की, सॉफ्टवेयर की, एप्लीकेशन की स्टडीज़ कर रहे हैं, या फिर कोई न कोई विदेश में जाकर के स्टडी करने के लिए एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं, उन लोगों के लिए स्थितियाँ अच्छी है, सुखद है। और साथ ही साथ जो लोग फाइनेंस की स्टडीज़ कर रहे हैं, या फिर जो स्पेशली स्पिरिचुअल साइंस की स्टडीज़ कर रहे हैं, या लिटरेचर की स्टडीज़ कर रहे हैं, जो इकोनॉमिक्स लेकर के कोई स्पेशल कोर्स कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, उनके लिए देखा जाए तो स्थितियाँ फिर भी बेहतर बनी हुई है। लेकिन आपको थोड़ा सा अपने आप पर ध्यान देना चाहिए, अपना कॉन्फिडेंस ढूंढना चाहिए और छोटी छोटी चीज़ों से विचलित नहीं होना है। और यदि संभव हो तो अपनी स्टडी को रात में ट्रांसफ़र कर लीजिए, ताकि उस समय आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा और आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ में, फुल कंसंट्रेशन के साथ में अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर पाएंगे। आइए अब बात करें संतान सुख के बारे में। राशि से पंचम भाव से संतान सुख के बारे में विचार किया जाता है। वही ग्रह स्थितियाँ रहेंगी, वही ग्रहों की पोजीशन रहेगी। तो ऐसे में नवंबर 2023 में संतान के स्वास्थ्य या संतान के एलर्जीज को लेकर के आप थोड़े से चिंतित रहेंगे, लेकिन संतान अपने आप में व्यस्त रहेगी, अपने फ्रेंड सर्कल में या अपने मोबाइल फ़ोन में, अपने लैपटॉप में व्यस्त रहने वाली है, मौज मेले में व्यस्त रहने वाली। त्यौहार के सीजन में यूँ भी बच्चे जो फोकस करते हैं, आउटिंग पर फोकस करते हैं, फ्रेंड सर्कल पर फोकस करते हैं, वो कहीं न कहीं अपनी पार्टी का प्रोग्राम बनाएंगे, कहीं न कहीं घूमने फिरने का प्रोग्राम बना सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों के एग्ज़ाम होने वाले हैं उन पर आपको नकेल कसनी पड़ेगी, उन पर ध्यान रखना पड़ेगा, कंट्रोल रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप हफ्ते भर की भी छुट्टी ले लेते हैं तो आपको 2 सप्ताह उसके लिए वापस एफर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा, तब जाकर आप नॉर्मल लेवल पर आ सकते हैं, आ पाएंगे। तो ऐसे में अपने संतान पर, अपने बच्चों पर जो कि स्टडीज़ कर रहे हैं उन पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन जो संतान बड़ी है और जो संतान छुट्टियों में घर आ रही है, फिर आप उनको खुला छोड़ सकते हैं ताकि वो अपने फ्रेंड सर्कल में घूमे फिरें और वापस अपनी मेमोरीज को ताज़ा करें। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। सबसे पहले बात करेंगे स्वास्थ्य की। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। नवंबर 2023 में आपको स्पेशली जॉइंट्स पेन या फिर जो घुटने से नीचे का जो भाग है वहाँ पर चोट लग सकती है, या कोई न कोई एलर्जीज हो सकती है, या जिसे आमतौर पर दांत खाज बोला जाता है, वो कोई न कोई बैक्टीरिया पनप सकता है या वो परेशान कर सकता है। जो डायबिटीज़ के रोगी हैं उनको स्पेशली अपने पाँव पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ या आँखों को लेकर के प्रॉब्लम आ सकती है, आई साइड में विज़न अचानक से एकदम लो हो सकता है या वीक नज़र आ सकता है आपको, या आपको चश्मा बदलने की ज़रूरत अचानक से पड़ सकती है। और या फिर जो हार्ट के मरीज़ हैं उनको बहुत बेचैनी सता सकती है, बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। माइग्रेन के रोगी इस समय बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं, या जो ही मौसम बदलता है जो एलर्जी सबसे ज़्यादा परेशान करने लगती है, स्पेशली फेफड़ों में जो एयर पोल्यूशन के कारण होता है, उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। जो लोग वृद्ध हैं उन लोगों को यूरिन से संबंधित प्रॉब्लम आ सकती है, प्रोस्टेट की तकलीफ सता सकती है, या महिलाएं हैं उन्हें गायनों से संबंधित प्रॉब्लम सता सकती है। और जो महिलाएं गर्भवती हैं उनको ज़रूरत से ज़्यादा सेफ रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। नवंबर 2023 में कोई सरकारी परेशानियां आपके लिए परेशानी का सबब बन सकती है। जो बकाया टैक्स है वो आपको भुगतान करना पड़ सकता है, या कोई कोर्ट केस का फैसला होने से जो आपने अपील की हुई थी वो अपील आपकी खारिज हो जाने से आपको टैक्स पूरा भरना पड़ सकता है। इसलिए नवंबर 2023 में जो व्यवस्था हो सकती है वो ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्था करने की कोशिश पहले से ही करके रखिएगा। शनि की साढ़े में गड़े मुर्दे उखड़ते हैं, इसलिए भी ध्यान रखना पड़ेगा। साजिशों का शिकार बनाया जा सकता है या कुछ न कुछ बदनामी करने की कोशिश की जा सकती है, उससे भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
सावधान रहना पड़ेगा, आसपास नज़र रखनी पड़ेगी, ताकि कोई भी जानबूझ करके आपको जो प्रॉब्लम में ना फंसा सके या कोई न कोई साजिशों का शिकार न बना सके। आइए अब बात करें आपके गृहस्थ सुख के बारे में, दाम्पत्य सुख के बारे में। आपकी राशि के अधिपति बृहस्पति सेकंड भाव में स्थित है, जहाँ पर कि सबसे ज़्यादा सुखद स्थिति बोली जाती है, और सप्तम भाव में केतु विराजमान है, और केतु को हमेशा असंतुष्ट के रूप में देखा जाता है, इसलिए दाम्पत्य सुख में आप अति उत्साही रहेंगे। राहु की दृष्टि कोई दिमागी खुरापात करने के लिए उकसाएगी, और शुक्र और केतु की युति अति कामी बोला जाता है, इसलिए मर्यादा में रहें और साथ ही साथ अपने ऊपर कंट्रोल रखने का प्रयास करें। सुख में कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अपने ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा। आइए अब बात करें हाउसवाइफ की अर्थात गृहिणियों की। नवंबर 2023 में आप एनर्जेटिक बनी रहेंगी, बहुत तेज़ी से बहुत दौड़ भाग करके आप बहुत ज़्यादा काम करने की कोशिश करेंगी, और उसमें आपको संतान का सहयोग, जीवन साथी का सहयोग, परिवार का सहयोग, एक प्रकार से सभी सुख और फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपको संतुष्टि देगा। अतः जो आप खरीदना चाहते थे इस त्यौहार के मौके पर वो खरीद भी पाएंगी, और काफ़ी लंबे समय के बाद में आपकी इच्छा भी पूरी होगी। हो सकता है कोविड में आप जो चाहती थी वो नहीं कर पाई हो, तो वो सभी जो भी आपकी इच्छाएं वो यहाँ पर आकर के पूरी होने वाली है। 2023 में ये माह, ये वर्ष आपको हमेशा याद रहेगा कि मैंने बहुत बड़ी शॉपिंग यहाँ पर ऑर्नामेंट्स की या कोई न कोई शॉपिंग आपने की है। संतान के साथ में गंभीरता के साथ में बातचीत होगी, विचार विमर्श होगा उनके भविष्य को लेकर के या उनके कैरियर को लेकर के, और यहाँ पर सभी प्रकार के सुख आपको नसीब होने वाले हैं। हेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहेगी, और यश आपको भरपूर मिलने वाला है, और परिवार वालों की तरफ से वाहवाही आपको ज़बरदस्त ढंग से मिलेगी। तो यहाँ पर आपकी एक प्रकार से खुशियों का कोई पारावार नहीं रहेगा, अतः खुशियाँ अनंत मिलने वाली है। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वो लोग जो कोई न कोई प्रेम प्रसंगों में है या रिलेशनशिप में। उसके लिए राशि से 5th हाउस से विचार किया जाता है। 7th हाउस और शुक्र की इंपॉर्टेंस भी रहती है। तो ऐसी स्थितियों में राहु की दृष्टि सप्तम भाव पर भी है, और साथ ही साथ आपकी राशि कुंडली में 5th हाउस पर भी है। शुक्र नीच राशि के विराजमान है। तो इन सारी स्थितियों को देखते हुए आप कोई न कोई गलतफहमी का शिकार हो सकते हैं, अपने पार्टनर में गलतियां ढूंढ सकते हैं, कमियां ढूंढ सकते हैं, बहसबाजी कर सकते हैं, या फिर दिमाग में कुछ खुरापाती विचार आपको परेशान कर सकते हैं। इसीलिए ध्यान रखें, अपने रिश्ते को बिगाड़े नहीं, और कोई भी जो अंडरस्टैंडिंग होती है किस तीसरे की वजह से हो रही है, उससे भी थोड़ा सा इंतजार करें। हो सकता है जानबूझ करके आपको डिस्टर्ब करने के लिए कोई एक्टिविटीज़ हो रही हो, या आपको जानबूझ कर सताया जा रहा हो, या फिर हो सकता है बहुत बार कोई प्रैंक ही होता है, उस प्रैंक से आकर के वहम नहीं पालें या मिसअंडरस्टैंडिंग वाली स्थितियों को नहीं आपको करना चाहिए। साथ बरकरार रहें, साथ बरकरार रखना चाहिए, और अपने साथी पर, अपने पार्टनर पर आपको पूरा भरोसा होना चाहिए। ये भी ध्यान रखें कि ये जो समस्या है, ये जो समय है, सिर्फ टेम्परेरी वीक है, हमेशा के लिए वीक होने वाला नहीं है। इसलिए निश्चिंत रहें, और नेगेटिविटी अर्थात कोई कंप्लेंट नहीं करें, बहसबाजी नहीं करें, और कमियां नहीं ढूंढें। जो त्यौहार है उस त्यौहार में को अच्छे ढंग से बिताएं, अच्छे ढंग से व्यतीत करें, साथ निभाएं, ये ज़्यादा जरूरी है। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। और उसके लिए एक भाव जिम्मेदार है, एक ही भाव जिम्मेदार है, वो है राशि से 10th हाउस अर्थात कर्म भाव, प्रोफेशन भाव। और इस भाव के अधिपति बृहस्पति हैं। राशि के अधिपति बृहस्पति हैं, जो कि 2nd हाउस में विराजमान है और वर्तमान समय में वक्री है। 31 दिसंबर 2023 तक बृहस्पति वक्री रहेंगे। और बृहस्पति जो कि सौम्य जो ग्रह कहे जाते हैं, अति सौम्य प्रभाव देते हैं, और जो पापी ग्रह वक्री होते हैं वो अति पापी कहलाए जाते हैं। तो यहाँ पर बृहस्पति 2nd हाउस में शुभ है, वक्री होने से और ज़्यादा शुभ है और ज़्यादा पॉजिटिव है। तो यहाँ पर जो लोग भी मिठाई का काम करते हैं, कैटरिंग का काम करते हैं, बेकरी कन्फेक्शनरी का काम काज करते हैं, एजुकेशन सेक्टर में है, राजनीति क्षेत्र में है, या यूटेंसिल्स का काम करते, बर्तनों के व्यापारी हैं, उन लोगों का कामकाज बहुत ज़्यादा फैलेगा, अति व्यस्तता रहेगी। या इस त्योहारी सीजन में आप भरपूर ढंग से इस समय काल का इस्तेमाल कर पाएंगे, अपने आप को बिल्ड कर पाएंगे, अपने आप को बहुत बड़ा बना पाएंगे। धनतेरस के मौके पर जो हमारे देश में बर्तन खरीदने की परंपरा है, वो चाहे तांबे के बर्तन हो, पीतल के बर्तन हो या चांदी के बर्तन हो, हर हालत में जिसकी जैसी सामर्थ्य है वो वैसा जो बर्तन खरीदता है। तो आप भी जो बर्तनों के व्यापारी हैं या जो मिठाई के व्यापारी हैं, त्योहारों पर मिठाई का लेन देन होता है, या इस समय
बहुत से राज्यों में लगभग चुनाव की परिचर्चा चल रही है, तो वहाँ पर रिजल्ट भी इस माह के एंड में आएंगे या त्योहारी सीजन पर। जो आपसी में जो भी कार्यकर्ता है उनको भी बहुत बड़े बड़े ऑर्डर मिलेंगे। तो ऐसी स्थिति में जो भी मिठाई के व्यापारी है, जो भी या जो एक प्रकार से मिठाई के निर्माता है, बहुत बड़े मैन्युफैक्चरर हैं, उनके पास में बहुत बड़ी संख्या में ऑर्डर आने वाले हैं। व्यस्तता से कहीं ज़्यादा वो व्यस्त रहेंगे। साथ ही साथ जो फाइनेंस का कामकाज करते हैं, जो कि ईएमआई पर कोई भी सामान को प्रोवाइड कराते हैं, वो लोग भी बहुत शानदार ढंग से व्यस्त रहेंगे। फाइनेंशियल एडवाइज़र की बात कर सकते हैं, लाइसेंसिंग की बात कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर प्रॉपर्टी मार्केट भी अति व्यस्त रहेगा। यहाँ पर प्रॉपर्टी के सौदे, यहाँ पर आप देखेंगे, अखबारों में पढ़ेंगे कि हज़ारों करोड़ों के सौदे यहाँ पर धनतेरस या उसके आसपास में होंगे। यहाँ पर बुकिंग होगी और स्पेशल डिस्काउंट के साथ में ऑफर आपको मिलेंगे। यदि आप भी लंबे समय से सोच ही रहे हैं कोई इन्वेस्टमेंट करने का प्रॉपर्टी पर, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको कौन से क्षेत्र में प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं, और यदि उस पर कोई ऑफर आए तो आपको वहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, पहले सोच करके रखिए, ताकि एग्जैक्ट टाइम पर आप उस छूट का फ़ायदा उठा पाएँ। जो लोग जॉब कर रहे हैं वो यहाँ पर सुरक्षित हैं, उनके लिए बहुत अच्छा बोनस, बहुत अच्छा इंक्रीमेंट या बहुत अच्छी सुखद सुविधाएं मिलने के योग हैं। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, आईटी प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी बात कर सकते हैं, या फिर कंप्यूटर या आईटी सेक्टर के प्रोफेशनल्स हैं उनकी बात कर सकते हैं, इंजीनियर्स की बात कर सकते हैं, डिफेंस वालों की बात कर सकते हैं। जो लोग भी प्रोफेशनल्स हैं वो यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से सर्वाइव करेंगे, बहुत अच्छे ढंग से यश को प्राप्त करेंगे, या अवार्ड रिवार्ड की पोजीशन उनके लिए उपलब्ध होगी। उनके लिए बहुत शानदार एक्टिविटीज़ होगी, आगे बढ़ने के बहुत सारे मौके उनको मिलने वाले हैं, या वो अपने आप को प्रूव कर पाएंगे। जो लोग बिजनेसमैन हैं उनके लिए स्थितियाँ बहुत सुखद है, बहुत शानदार है। यहाँ पर आप थोड़ा प्लानिंग के साथ में काम करेंगे, सोच समझ करके काम करेंगे, या मार्केट की पोजीशन को देखते हुए अगर काम करेंगे तो आप दूसरों से कहीं आगे रह सकते हैं। शनि की साढ़े साथी को लेकर के ज़्यादा डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो आपके कर्म की स्थिति है, बृहस्पति की जो पोजीशन है वो बहुत शानदार है। और साथ ही साथ जो आपका भाग्येश है वो मंगल, वो 16 नवंबर को स्वराशि में आ जाएगा। वो स्थिति आपके लिए बहुत सुखद होने वाली है। आपके लिए यहाँ पर थोड़ी सी रिस्क ले लेंगे तो भी आपका पैसा कहीं डूबने वाला नहीं है, वो आपके लिए बहुत लौट कर आएगा। और जो पैसा आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, बिजनेस में लगाने वाले हैं, वो वापस कुछ पैसे को अपने साथ जोड़ करके आप तक वापस लाएगा। अर्थात आपका बिजनेस बहुत अच्छे ढंग से, फ्रूटफुल ढंग से फैलेगा। एक्सपांसन की बात कर सकते हैं, अपने आप को कोई नया बिजनेस अगर आपको स्टार्ट करना था, नई ब्रांच स्टार्ट करनी थी, कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना था, या कोई शॉप स्टार्ट करनी थी, कोई प्रोडक्ट ही लॉन्च करना था, तो नवंबर 2023 उसके लिए उपयुक्त है, एकदम सही है। आइए अब बात करें मासिक राशिफल नवंबर 2023 के उपायों की। सबसे पहले मैं आपको सूर्य के उपाय करने की सलाह दूंगा, क्योंकि सूर्य रोग भाव के अधिपति हैं और अष्टम भाव में है, मारक भाव में स्थित है। तो ऐसी स्थिति में आपको हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम या फिर हाई ब्लड प्रेशर से संबंधित, आंखों से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, गंभीरता दे सकते हैं। तो आप नित्य प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य दीजिए। 17 नवंबर तक तो स्पेशली आपको देना ही चाहिए। और हर रविवार को गेहूं, गुड़ या तांबा का दान कीजिए। ओम घृणी सूर्य नमः या गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। 2 नवंबर पे शुक्र के उपाय करने चाहिए। शुक्र जो दाम्पत्य सुख की स्थिति में है, दाम्पत्य सुख के लिए कारक माना जाता है, और ज्योतिष का एक सिद्धांत है कारको भावनाशाय। शुक्र यहाँ पर दाम्पत्य सुख का कारक बन करके दाम्पत्य सुख में बाधक बन सकता है। तो ऐसी स्थिति में शुक्र के उपाय करके आप राहत प्राप्त कर सकते हैं। राहत प्राप्त आपको जो हेल्थ में भी हो सकती है, और साथ ही साथ जो मारक भाव है उसके अधिपति भी शुक्र है, इसलिए वहाँ से भी आपको राहत मिल सकती है। शुक्र के उपाय करने से एक्सीडेंट से बचाव आपका हो सकता है, कोई बदनामी से बचाव हो सकता है, साजिशों से आप बच सकते हैं। शुक्र के उपाय के लिए आपको क्या करना है? नित्य दुर्गा कवच का पाठ करना है। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और हर शुक्रवार की शाम को सफ़ेद मीठी वस्तुओं का दान दें ज़रूरतमंद व्यक्ति को। और यदि हो सके तो 5 गुलाब के पुष्प लाल कपड़े में बांध करके अपने कैश बॉक्स में रखना है, लक्ष्मी जी की पूजा करके। या फिर आप कमल के पुष्प भी ले सकते हैं, जो भी पुष्प लेना चाहें। हर शुक्रवार को बदल करके नए पुष्प रखने हैं, पुराने जो पुष्प हैं उनको विसर्जित करना है, लक्ष्मी की पूजा करनी है। इससे भी आपकी धन समृद्धि की जो समस्या है उससे आपको निजात मिल सकती है, राहत मिल सकती है। लास्ट में आपको शनि के उपाय करने चाहिए, क्योंकि शनि की 7.5 स्टार्ट हो चुकी है, और शनि
आपको डिस्टर्ब बहुत धीरे धीरे करता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि शनि आपकी ज़िंदगी में आ चुके हैं और वो हर काम में आपको कुछ न कुछ लेट लतीफ़ी कराएंगे, डिस्टर्ब कराएंगे, परिवार के बीच में विरोध की स्थिति पैदा करने लगेंगे। इसका मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग स्टार्ट हो जाएगी। शनि के लिए नित्य शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। हर शनिवार को काले रंग की वस्तुओं का या काली दाल का, तेल का, काला कपड़ा, काला जूता, काली छतरी, काला कंबल, जो भी आपकी सामर्थ्य है वो दान देने का प्रयास करना है। आसपास कोई पीपल का पेड़ है या वटवृक्ष का पेड़ है तो हर शनिवार को सूर्यास्त से पहले वहाँ पर तेल का दीपक जला करके शनि मंत्र का जाप करें या शनि चालीसा का पाठ करें। जो हो सकता है वो करने का प्रयास आपको करना चाहिए। तो ये था मासिक राशिफल नवंबर 2023। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी बर्थ डिटेल से ही बनती है। और यूँ भी जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो या कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तब अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराना चाहिए। वर्ष में एक बार तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करा ही लेना चाहिए, जिससे आने वाले समय के बारे में जानकारी मिल जाती है। समय यदि अच्छा है तो जोश के साथ में काम कर सकते हैं, समय काल का फ़ायदा ज़्यादा उठा सकते हैं। समय यदि प्रतिकूल है तो आप सावधानी रख करके उस नुकसान से बच सकते हैं। ये सब आपके हाथ में है। जब भी आपकी जिज्ञासा हो अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण की, आप कोई भी देश में रहते हैं, कोई भी शहर में रहते हैं, कोई गांव में रहते हैं, अपने फ़ोन पर, मोबाइल फ़ोन पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के जरिए विचार विमर्श कर सकते हैं, समस्याओं पर डिस्कस कर सकते हैं। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में जो भी आपकी पर्सनल से पर्सनल प्रॉब्लम है, जितनी भी प्रॉब्लम है उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। जो प्रश्न पूछना चाहें प्रश्न पूछ सकते हैं। जो उपाय होंगे वो आप तक लिखित रूप में पहुंचेंगे। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है या व्हाट्सएप नंबर जो दिए हुए हैं उस पर मैसेज ड्रॉप करना है। हमारे टीम मेंबर्स अपॉइंटमेंट लेने से लगा करके बात करवाने तक पूरी सहायता करेंगे। आइए अब बात करें दीपावली पर धन समृद्धि के उपायों की। विघ्न निवारण के लिए, शुभ लाभ के लिए, रिद्धि सिद्धि के लिए श्री गणपति महाराज सुप्रसिद्ध हैं। माता लक्ष्मी प्रत्येक व्यक्ति के संपूर्ण जीवन की आराध्या है, संसार का आधार है। मां लक्ष्मी की कृपा से ही धन, यौवन, रूप, पद, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति सभी कुछ उपलब्ध हो सकता है। जिस तरह से लक्ष्मी जी और गणेश जी अपने अपने क्षेत्रों में अलग अलग महारत रखते हैं, अगर इन दोनों शक्तियों का आशीर्वाद मिल जाए तो हमारी सभी कामनाएं पूरी हो सकती है। हम प्राप्त कर सकते हैं अपार धन, यश, वैभव। जहाँ माँ लक्ष्मी जी की पूजा उपासना हमको लक्ष्मीवान बनाती है, वहीं बुद्धि प्रदाता विघ्न विनाशक गणपति जी हमको तीक्ष्ण बुद्धि और चतुराई प्रदान करके लक्ष्मी जी को चिरकाल तक हमारे जीवन में रुकने में आ रही विघ्नों का विनाश करते हैं। दीपावली का महापर्व बस आने ही वाला है और हर कोई चाहता है कि इस पावन पर्व पर वह माता लक्ष्मी को और भगवान गणपति जी को प्रसन्न करके अपना जीवन संवार ले, अपने कष्टों को मिटा करके सौभाग्य को जगा ले, अपने दुखों को दूर करके भौतिक सुखों की प्राप्ति कर ले। तो आपके लिए एक शुभ अवसर है दीपावली पर लक्ष्मी विनायक कलश या अक्षय लक्ष्मी कुबेर कलश के माध्यम से लक्ष्मीवान बनने का। हमेशा याद रखिए, लक्ष्मीवान बनना आपका भाग्य नहीं, आपका अधिकार है। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का, महिलाओं का, कन्याओं का विशेष ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। आपको दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।